नमस्कार, मैं रमजान चौहान। साथियों, आज की यह जानकारी उन लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई है, जो कई सालों से अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है या फिर भविष्य में आवेदन करने वाले हैं, तो आज का यह पूरा अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिर तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पहली किस्त, लाभार्थी सूची, बैंक खाते में आने वाले पैसे, आवेदन रिजेक्ट होने के कारण सरकार के नए फैसले और उन जरूरी अपडेट्स के बारे में जिनके बारे में हर व्यक्ति को जानना बेहद जरूरी है। साथियों, आज के समय में हर इंसान चाहता है कि उसके परिवार के पास खुद का एक पक्का घर हो। एक ऐसा घर जहां उसका परिवार सुरक्षित रह सके, जहां बच्चों का भविष्य अच्छा हो और जहां हर मौसम में परिवार को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन बढ़ती महंगाई और कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से आज भी लाखों परिवार अपना घर बनाने का सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं। गांवों में आज भी कई लोग मिट्टी और टीन के घरों में रहने को मजबूर हैं। बरसात के मौसम में उनके घरों में पानी भर जाता है, गर्मियों में तेज धूप से घर तपने लगते हैं और सर्दियों में ठंडी हवाएं परिवार की परेशानी बढ़ा देती हैं। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, ताकि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मिल सके। और अब इसी योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने लाखों लोगों के बीच उम्मीद की नई किरण जगा दी है। जानकारी के अनुसार सरकार जल्द ही लाखों लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है। जिन लोगों का नाम फाइनल सूची में शामिल किया गया है, उनके खाते में बहुत जल्द पैसा भेजा जा सकता है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर पैसा कब आएगा। साथियों, रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों के खाते में पैसा एक ही दिन नहीं आएगा। कुछ लोगों के खाते में पहले पैसा ट्रांसफर होगा और बाकी लोगों को थोड़े समय बाद राशि मिलेगी। इसलिए अगर आपके गांव या मोहल्ले में किसी के खाते में पैसा आ जाए और आपके खाते में अभी तक ना आए, तो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, कि पहली किस्त में आखिर कितना पैसा मिलेगा। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक पहली किस्त के रूप में लगभग 40,000 से लेकर 60,000 रुपए तक की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, ताकि लाभार्थी अपने घर के निर्माण का काम शुरू कर सके। इसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार जारी की जाती है। यानी जैसे जैसे घर का काम आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे अगली किस्तें भी जारी होती रहेंगी। साथियों, यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है कि हर आवेदन करने वाले व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका नाम अंतिम सूची में शामिल होगा। इसके लिए आवेदन की पूरी जांच की जाती है। पंचायत स्तर पर सत्यापन होता है, फिर ब्लॉक स्तर पर जांच की जाती है और उसके बाद जिला स्तर से अंतिम मंजूरी दी जाती है। जिन लोगों की जानकारी सही पाई जाती है, उन्हीं का नाम लाभार्थी सूची में जोड़ा जाता है। अब यहां बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उनका नाम सूची में है या नहीं। दोस्तों, बहुत सारे लोग बिना सूची चेक किए ही इंतजार करते रहते हैं और फिर बार बार पूछते हैं कि पैसा कब आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका नाम सूची में शामिल है या नहीं, क्योंकि बिना नाम आए आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। अब बात करते हैं आवेदन रिजेक्ट होने के कारणों की। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का आवेदन सिर्फ छोटी छोटी गलतियों की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। जैसे आवेदन में गलत जानकारी भरना, बैंक खाता सही तरीके से लिंक ना होना, आधार कार्ड में नाम अलग होना, राशन कार्ड की जानकारी अधूरी होना या मोबाइल नंबर अपडेट ना होना। यही वजह है कि सरकार बार बार लोगों से अपनी जानकारी सही रखने की अपील कर रही है। अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किया है, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता एक्टिव हो। साथ ही बैंक खाते की केवाईसी पूरी होनी चाहिए और आधार कार्ड भी बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है। कई बार पैसा सिर्फ इसलिए रुक जाता है क्योंकि बैंक खाते में छोटी सी समस्या होती है। साथियों, इस बार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बड़ा बजट तय किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निगरानी प्रणाली लागू की है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे। साथियों, अब बात करते हैं इस बार के नए नियमों की। इस बार सरकार ने नियमों को और ज्यादा सख्त कर दिया है। अब केवल उन्हीं लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं।
इसके अलावा सरकार ने एक नई प्राथमिकता प्रणाली भी लागू की है, जिसके तहत उन लोगों को पहले लाभ दिया जाएगा जिनके परिवार में विधवा महिलाएं, दिव्यांग सदस्य या बुजुर्ग व्यक्ति हैं। यानी अगर आप इस श्रेणी में आते हैं, तो आपका पैसा सबसे पहले आपके खाते में आने की संभावना है। साथियों, एक और बड़ी राहत की बात यह है कि इस बार ई-केवाईसी की प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया गया है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपका वेरिफिकेशन पहले से उपलब्ध डाटा के आधार पर ही किया जाएगा, जिससे आपका समय बचेगा और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों, अब बात करते हैं मिलने वाली राशि की। इस बार सरकार ने संकेत दिए हैं कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ज्यादा राशि दी जा सकती है, ताकि लाभार्थी अपने घर का निर्माण अच्छे तरीके से कर सके। इसके अलावा सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि मजदूरी और मरम्मत के लिए अलग से अतिरिक्त राशि दी जाए, ताकि लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिल सके और वे बिना किसी परेशानी के अपना घर पूरा कर सके। साथियों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके फॉर्म पहले से पेंडिंग थे। इस बार सरकार ने उन सभी लोगों को भी मौका देने का फैसला किया है जिनके आवेदन पिछले कई वर्षों से लंबित थे। यानी अगर आपने पहले आवेदन किया था और आपका नाम नहीं आया था, तो इस बार आपके लिए भी एक सुनहरा मौका है। साथियों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी प्रक्रिया की, यानी लिस्ट चेक करने की। आप अपनी लिस्ट को ऑनलाइन बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर जाकर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपना नाम डालना होगा और आप तुरंत देख पाएंगे कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। साथियों, अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा बहुत ही जल्द आपके खाते में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, तो आपको तुरंत अपने आवेदन की स्थिति को चेक करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसे अपडेट करवाना चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं हमारे चैनल तेज खबर के बारे में। इस चैनल का उद्देश्य केवल और केवल आपको सही और सटीक जानकारी देना है। हम किसी भी प्रकार की अफवाह या गलत जानकारी को बढ़ावा नहीं देते हैं और हमेशा आपको सरकारी योजनाओं की असली सच्चाई बताते हैं। यही कारण है कि आज लाखों लोग हम पर भरोसा करते हैं और हमारी हर वीडियो को देखते हैं। साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको हर योजना की सबसे पहले जानकारी मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नई अपडेट समय पर मिल सके। साथियों, अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका नाम लिस्ट में चेक करें और आपको पूरी जानकारी दें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी जानकारी जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस जानकारी से वंचित ना रह जाए। साथियों, अब वह समय आ गया है जब मैं आपको वह लाइव पोर्टल दिखाने जा रहा हूं, जहां से आप खुद भी अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो जानकारी आने वाली है वह आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि सरकार की योजनाओं का सही लाभ उठाएं, किसी भी बिचौलिए के चक्कर में ना पड़ें और हमेशा सही जानकारी पर भरोसा करें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।